जय हिंद। मेरा नाम है विभू सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एडुप्रेटर के यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, क्लास नाइन्थ की जो इकोनॉमिक्स है इसकी हम लोग सीरीज स्टार्ट की है। क्लास नाइन्थ की इकोनॉमिक्स को हम लोग पूरा पढ़ेंगे और आज के इस क्लास में हम लोग चैप्टर सेकेंड स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट जो है ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ऑलरेडी इसके ऊपर हमने वीडियो लेक्चर डाल दिया है, काफी डिटेल में एक एक लाइन एनसीईआरटी की काफी अच्छे से समझाई गई है। तो अगर आपने चैप्टर फर्स्ट नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। आज की क्लास में हम लोग चैप्टर सेकंड स्टार्ट करेंगे। चैप्टर सेकंड है पीपल एज अ रिसोर्स। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हैं तो वहां पे आप हम लोगों को पेज को फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हम लोग इन्फोग्राफ अपलोड करते हैं। इस इन्फोग्राफ से आपको एग्जाम टाइम में रिवीजन करने में काफी आसानी हो जाएगी। एक ही फोटो में, एक ही पिक में पूरी टॉपिक अच्छे से कवर रहती है। इसके अलावा अगर आप टेलीग्राम पे हैं तो टेलीग्राम पे भी हम लोगों को ज्वाइन कर लीजिए, हम लोगों का ग्रुप। इस टेलीग्राम पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ सेंड करते हैं और एमसीक्यू सेंड करते हैं और कुछ क्वेश्चन सेंड करते हैं। तो आप हम लोगों का टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इन चारों चीजों की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना चैप्टर सेकेंड, जिसका नाम है पीपल एज ए रिसोर्स। सबसे पहली टॉपिक जो है इस चैप्टर में वो है ओवरव्यू। ठीक है, सबसे पहली टॉपिक क्या है? ओवरव्यू। देखिए इस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू क्या है। हम लोग फर्स्ट चैप्टर जो था हमारा इकोनॉमिक्स का, फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़े थे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या था? कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि जरूरी होती हैं जिससे हम लोग किसी भी चीज को प्रोड्यूस कर पाते हैं या कोई भी चीज बना पाते हैं। ठीक है, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या था? किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए कौन कौन सी चीजें चाहिए थी? तो हम लोगों को 4 चीजें चाहिए थी किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, सबसे पहला था लैंड, फिर था लेबर, फिर था कैपिटल और उसके बाद क्या था? ह्यूमन रिसोर्स। तो लैंड क्या था, लेबर क्या था, कैपिटल क्या था, ये तीनों चीजें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल, ये तीनों चीजों के बारे में हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के खत्म कर चुके हैं। हम जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहे थे तब भी हम आपको बोले थे कि जो चैप्टर सेकंड है इसमें हम लोग ह्यूमन रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चैप्टर सेकंड में क्या पढ़ना है हम लोगों को, जो आज की हम लोग क्लास है इसमें हम लोग ह्यूमन रिसोर्स के बारे में पढ़ना है। ह्यूमन रिसोर्स का कॉन्सेप्ट समझना है कि ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, किस लिए होता है, क्यों होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर के ओवरव्यू में क्या था? इस चैप्टर के ओवरव्यू में यह है कि हम लोग ये समझेंगे कि जो हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो अच्छी है या खराब है। आप लोगों ने अक्सर ये सुना होगा लोगों से कि अगर किसी कंट्री की ज्यादा पॉपुलेशन है तो वो कंट्री खराब है, उसका डेवलपमेंट नहीं हो सकता, या ऐसी सारी चीजें सुनी होंगी या सीखी होंगी। किसी न किसी से तो सुना ही होगा आपने कि किसी कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है यानी वो कंट्री खराब है ना। जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग इंडिया का ही लेते हैं। इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन काफी तेजी से बढ़ रही है, ये इससे काफी नुकसान है भारत को। ऐसा सुनते हुए आपने किसी न किसी से सुना ही होगा या कभी ना कभी कोई आपके सामने भी बोला होगा कि जो इतनी तेजी से हमारे इंडिया की पॉपुलेशन ग्रो कर रही है उससे इंडिया को नुकसान है। ठीक है, हम लोग इस चैप्टर में यही चीज को अच्छे से समझेंगे कि अगर पॉपुलेशन किसी कंट्री में बहुत ज्यादा है तो वो उस कंट्री के लिए हेल्पफुल है, उस कंट्री को वो ग्रो करने में हेल्प करेगा या फिर नुकसान करेगा। हम लोग इस चैप्टर में ये समझेंगे कि जो पॉपुलेशन है ये एक एसेट की तरह है, ना कि लाइबिलिटी की तरह। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है कि जो हमारी कंट्री की पॉपुलेशन है इसको हम लोग एज अ एसेट यूज कर सकते हैं। इस कंट्री की जो पॉपुलेशन है यहां के लोगों को हम लोग एक एसेट की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये चैप्टर क्या कह रहा है। ये चैप्टर ये समझाना चाह रहा है कि जो भी हमारी कंट्री की पॉपुलेशन है, इस कंट्री की पॉपुलेशन को क्या हम लोग एसेट की तरह यूज कर सकते हैं, एक अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, या हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है ये हमारे ऊपर बर्डन है, बोझ है, लाइबिलिटी है। ठीक है, हमारे कंट्री के पॉपुलेशन से क्या हमको फायदा है, क्या हम लोगों को फायदा है, प्रॉफिट हो रहा है हमारी
कंट्री को, या फिर हमारे कंट्री के पॉपुलेशन से हमको लॉस हो रहा है। इसी का एक तरीके से कह सकते हैं, इन्हीं चीजों के बारे में हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। अब ध्यान से समझिएगा, अगर हम लोग बात करें कंट्री के पॉपुलेशन की, अगर हम लोग बात करते हैं कंट्री के पॉपुलेशन की, तो इस कंट्री के पॉपुलेशन को हम लोग यूज कर सकते हैं एज अ ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, एज अ ह्यूमन कैपिटल मतलब हम लोग पढ़े थे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या था? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ये कहता था कि 4 चीजें होती हैं जो हम लोगों को प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। लैंड था, लेबर था, कैपिटल था और ह्यूमन रिसोर्स था, है ना। ह्यूमन रिसोर्स कहां से आती है? ह्यूमन रिसोर्स आती है पॉपुलेशन से। ठीक है, जो देश की पॉपुलेशन है, इसी पॉपुलेशन को हम लोग ह्यूमन रिसोर्स की तरह यूज कर सकते हैं या फिर ह्यूमन कैपिटल की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसी देश की पॉपुलेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो ह्यूमन रिसोर्स की तरह या तो ह्यूमन कैपिटल की तरह यूज कर सकते हैं। अब ह्यूमन रिसोर्स की तरह हम कंट्री की पॉपुलेशन को किस तरीके से यूज कर सकते हैं, ये समझिए। देखिए, अगर हम लोग जो भी पॉपुलेशन है, हमारे कंट्री की जो भी पॉपुलेशन है, अगर हम अपने कंट्री के पॉपुलेशन में इन्वेस्टमेंट करें, अगर हम अपने कंट्री की पॉपुलेशन में इन्वेस्टमेंट करें, किस किस चीज में? एजुकेशन के फॉर्म में, है ना। अपने कंट्री के पॉपुलेशन को ट्रेनिंग दें, हम अपने कंट्री की पॉपुलेशन की मेडिकल केयर करें, है ना। मेडिकल केयर के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू, किसी चीज की ट्रेनिंग देने के थ्रू, अगर ये सारी चीजों को, अगर एजुकेशन को, ट्रेनिंग को और मेडिकल केयर, इन तीनों चीजों को हम लोग इन्वेस्ट करते हैं हमारे ह्यूमंस के ऊपर, हमारी देश की पॉपुलेशन के ऊपर, तो जो नॉर्मल आदमी है, जो एक नॉर्मल आदमी है, इस आदमी के ऊपर अगर हम लोग इसको एजुकेशन दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, मेडिकल केयर दे रहे हैं, ठीक है, तो ये आदमी क्या बन जाएगा? हमारे कंट्री के लिए बन जाएगा ह्यूमन कैपिटल, और ये कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करेगा, ये कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करेगा या कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा। यही चीज हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है कि किस तरीके से हम लोग हमारे कंट्री के पॉपुलेशन को, है ना, किस तरीके से हम लोग हमारे कंट्री की पॉपुलेशन को यूज कर सकते हैं एज अ ह्यूमन कैपिटल, और एज अ ह्यूमन कैपिटल यूज करने के लिए हम अपने कंट्री की पॉपुलेशन को क्या क्या दे सकते हैं, उनको यूज करने के लिए क्या क्या चीजों को इन्वेस्ट कर सकते हैं उनके ऊपर। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं दूसरी चीज कि जो पीपुल्स हैं, जो लोग हैं या पॉपुलेशन है, ये रिसोर्स कैसे हैं, ये रिसोर्स कैसे हैं। हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे कि रिसोर्स कौन कौन सा है, लैंड है, लेबर है, ठीक है, कैपिटल है, ह्यूमन रिसोर्स है। तो ये ह्यूमन रिसोर्स किस तरीके से हैं, हमारी देश की जो पॉपुलेशन है या जो लोग हैं, ये लोग एज अ रिसोर्स, इन लोगों को हम एक रिसोर्स की तरह कैसे यूज कर सकते हैं, या जो पॉपुलेशन है ये हम लोगों को किस तरीके से हेल्प करेगी। ठीक है, तो हम लोगों को इसमें क्या पढ़ना है, इसमें सिंपल सा यही समझना है कि जो ह्यूमन है, जो लोग हैं, जो पीपुल हैं, इनको हम लोग एज अ रिसोर्स किस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो ये समझिए, अगर हम ये बोले कि जिस तरीके से, ठीक है, जिस तरीके से लैंड, लेबर, कैपिटल, ये लोग हेल्प करते हैं प्रोडक्शन में, ठीक है, जिस तरीके से लैंड, लेबर, कैपिटल हेल्प करते हैं प्रोडक्शन में, ठीक उसी तरीके से ह्यूमन रिसोर्स भी क्या है, ह्यूमन भी क्या है, एक रिसोर्स है। ह्यूमन भी क्या है, ह्यूमन भी एक रिसोर्स है। जो ये पीपुल्स हैं, जो पॉपुलेशन है, ये क्या है, ये एक रिसोर्स है। किस तरीके से, अभी हम आगे बताते हैं। सिंपल सा अभी मतलब आप बस इतना समझिए कि जो पॉपुलेशन है, जो लोग हैं यहाँ के, ये लोग भी क्या है, ये लोग भी एक रिसोर्स है। इंडिया में जितने भी लोग रह रहे हैं, इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में जितने भी लोग रह रहे हैं, जितनी भी ज्यादा पॉपुलेशन है, वो पॉपुलेशन हम लोगों के ऊपर लाइबिलिटी नहीं है,
वो लोग को कि इंडिया की ज्यादा पॉपुलेशन होने से इंडिया को नुकसान नहीं है, इंडिया को फायदा ही है। यही चीज हम लोगों को इस चैप्टर में समझना है कि किस तरीके से इंडिया की जो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है उसको हम लोग एज ए रिसोर्स यूज कर सकते हैं। ह्यूमन भी एक क्या है, ह्यूमन भी एक रिसोर्स है, बस इस ह्यूमंस को कुछ कुछ स्किल हम लोगों को सिखाने की जरूरत है, इनके अंदर कुछ एबिलिटी लाने की जरूरत है। ये लोग जो कर रहे हैं बस उसमें उनको ट्रेनिंग देके और अच्छा करवाने की जरूरत है। अगर ये सारी चीजें हम लोग ह्यूमंस को दे दें तो ह्यूमंस भी, जो पॉपुलेशन है, जो लोग हैं, जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, इनको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको भी एज अ ह्यूमन रिसोर्स हम लोग यूज कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे क्या है, हम लोगों को ये समझना है कि हम लोग जो लोग हैं, जो ह्यूमन है, इनको एज अ रिसोर्स किस तरीके से यूज कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज जो है कि जिस तरीके से लैंड, लेबर, कैपिटल, ये तीनों चीज प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। लैंड, लेबर और कैपिटल, जिस तरीके से ये तीनों चीज हम लोगों के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक उसी तरीके से ह्यूमन रिसोर्स जो है ये भी हेल्प कर सकता है किस चीज में, प्रोडक्शन में। ये भी किस चीज में हेल्प कर सकता है, प्रोडक्शन में हेल्प कर सकता है। अब इस ह्यूमन रिसोर्स के प्रोडक्शन में हेल्प करने से क्या होगा, देखिए, अगर हम लोग हमारे देश की पॉपुलेशन को एजुकेटेड कर दें, इन लोगों को पढ़ा लिखा दिया जाए, एजुकेटेड कर दिया जाए, इन लोगों को किसी पर्टिकुलर फील्ड में ट्रेनिंग दे दी जाए, इनका स्किल डेवलपमेंट किया जाए, तो हम लोग हमारी देश की पॉपुलेशन को काफी अच्छा कर सकते हैं। हमारी देश की पॉपुलेशन क्या करेगी, हम लोगों की प्रोडक्शन में हेल्प करेगी। ठीक है, मान लीजिए कि एक कोई आदमी है, ठीक, इस आदमी को क्या किया गया, इस आदमी को अच्छे से पढ़ाया लिखाया गया, एजुकेशन दी गई, ठीक है, इसकी हायर एजुकेशन कराई गई कंप्यूटर के फील्ड में, इसको कंप्यूटर वगैरह चलाना सिखाया गया, फिर इसको ट्रेनिंग दी गई एक सॉफ्टवेयर बनाने की, है ना, इसको सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ाया गया, इसको सॉफ्टवेयर बनाने की ट्रेनिंग दी गई, और फिर इसका सॉफ्टवेयर बनाने में ही स्किल को डेवलप किया गया, इसको और अच्छे से सॉफ्टवेयर बनाना सिखाया गया। तो अब ये आदमी क्या करेगा, अब ये आदमी जो है, अब ये आदमी क्या करेगा, काफी अच्छे तरीके से सॉफ्टवेयर बनाएगा, या इसको कंप्यूटर के बारे में बहुत नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, और ये काफी सारा अच्छा सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर के लिए बना सकता है। या फिर मान लीजिए कोई एक आदमी है ना, कोई एक आदमी है, इस आदमी को पढ़ाया लिखाया गया, इसको एजुकेटेड किया गया, उसके बाद इसको ट्रेनिंग दी गई। इसको ट्रेनिंग किस चीज की दी गई, इसको ट्रेनिंग दी गई है एग्रीकल्चर की। इसको ट्रेनिंग किस चीज की दी गई है, एग्रीकल्चर की इसको ट्रेनिंग दी गई है। जब इसको एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग दी गई है तो क्या ये काफी अच्छे से एग्रीकल्चर एक्टिविटीज नहीं कर लेगा, क्या ये काफी अच्छे से एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज नहीं कर लेगा, बिल्कुल कर लेगा। ठीक है, तो ये आदमी भी जिसको एग्रीकल्चर में ट्रेनिंग दी गई है वो क्या कर रहा है, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन कर रहा है काफी अच्छे तरीके से। एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन किस तरीके से कर रहा है, काफी अच्छे से कर लेगा अगर किसी को ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, तो उसी तरीके से ये क्या कह रहा है कि अगर हम लोग हमारी पॉपुलेशन को एजुकेटेड कर दें, अगर हम लोग क्या करें, हमारी पॉपुलेशन को एजुकेशन दे दिया जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए, उनको स्किल दी जाए, तो ये लोग प्रोडक्शन में काफी अच्छे से हेल्प करेंगे, और इसी को बोला जाता है ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, इसी को क्या बोला जाएगा, ह्यूमन रिसोर्स। अब देखिए, अभी तक हम लोग क्या समझे, अभी तक हम लोग समझे कि ह्यूमन रिसोर्स जो है, अगर इनको काफी एजुकेशन दे दी जाए, इनको ट्रेनिंग दे दी जाए, इनका स्किल डेवलपमेंट किया जाए, तो ये हम लोगों को किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, प्रोडक्शन में। ये हम लोगों की किस चीज में हेल्प करेंगे, प्रोडक्शन में। अब अगर ह्यूमन जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, अगर ह्यूमन जो है ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, तो इससे क्या है, इससे सिंपल सा ये मतलब है, देश को क्या फायदा होगा, अगर ह्यूमन जो है ज्यादा अच्छे से ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, तो इससे देश का में ना, हमारे देश में ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ज्यादा हो जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। हमारे देश का ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है ये क्या होगा, ये जो है, अगर कोई ह्यूमन हमारे प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, अगर कोई ह्यूमन देश में प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, तो उससे क्या होगा, वो ह्यूमन हमारे देश के
जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में अपना कुछ ना कुछ योगदान दे रहा है, वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है। जो भी ह्यूमन है अगर उस ह्यूमन को या उस पर्सन को एजुकेशन दे दी जाए, स्किल डेवलपमेंट करा दिया जाए, ट्रेनिंग दे दी जाए, तो वो क्या करेगा, वो काफी अच्छे से प्रोडक्शन करेगा। और ज्यादा प्रोडक्शन करने से क्या होगा, ज्यादा प्रोडक्शन होने से हमारे देश का जीएनपी इंक्रीज होगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इंक्रीज होगा। सर ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, प्लीज एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। बिल्कुल समझाएंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है। देखिए, एक फाइनेंशियल ईयर में, एक फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर मतलब आप इतना समझ लीजिए 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023, ये एक फाइनेंशियल ईयर होता है। फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक रहता है, 1 अप्रैल से लेके अगले साल 31 मार्च तक रहता है। ठीक है, ये जो एक साल का टाइम है ना, 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक का, ये जो एक साल का टाइम पीरियड है, इसी पीरियड को बोला जाता है फाइनेंशियल ईयर। इसी टाइम पीरियड को क्या बोला जाता है, फाइनेंशियल ईयर बोला जाता है। ये जो एक साल का टाइम पीरियड है, इसी टाइम पीरियड को क्या बोला जा रहा है, फाइनेंशियल ईयर बोला जा रहा है। अब ध्यान से समझिएगा, ये फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, ये फाइनेंशियल ईयर इंपॉर्टेंट क्यों है। तो 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक का जो टाइम है, इस एक साल के गैप में एक कंट्री में, किसी भी एक कंट्री में कितना ज्यादा किसी गुड का या कितनी ज्यादा सर्विस का प्रोडक्शन हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से समझिएगा इस चीज को, पूरे कंट्री की जो पॉपुलेशन है, ठीक है, पूरी कंट्री की पॉपुलेशन एक साल के अंदर कितनी सारी चीजों का प्रोडक्शन की है ना। एक साल के अंदर किसी कंट्री की पॉपुलेशन कितना ज्यादा प्रोडक्शन की है, इसी चीज को नापा जाता है किसमें, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में। ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में नापा जाता है। एक कंट्री एक साल के अंदर, उस कंट्री में जितने भी लोग रह रहे हैं, उस कंट्री के सारे लोग मिलके एक साल के अंदर कितना प्रोड्यूस किए हैं, कितना पैदावार किए हैं, कितनी भी कोई चीज का प्रोडक्शन किए हैं, उन सारे चीजों का प्रोडक्शन लाके एक जगह रख दो और ये देखो कि ये एक साल के अंदर कितना प्रोड्यूस किए हैं इस कंट्री के लोग। यही होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो हमारे इंडिया के पास, हमारा जो देश है भारत, यहां पे 125 करोड़ देशवासी लोग एक साथ रहते हैं। अगर इन सभी लोगों को एजुकेशन दे दी जाए, इन सभी लोगों को ट्रेनिंग दे दी जाए, इन सभी लोगों को स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चला के इन सभी लोगों को एक अच्छी सी स्किल दे दी जाए जिस चीज में उनका एजुकेशन हुआ है, तो वो लोग कितनी ज्यादा अच्छे तरीके से देश में प्रोडक्शन कर सकते हैं किसी न किसी चीज का, है ना। देश में जितने लोग अगर सब एजुकेटेड हो जाए, सबको स्किल और डेवलपमेंट वाली ट्रेनिंग दे दी जाए, सबको जो है ट्रेन कर दिया जाए किसी पर्टिकुलर फील्ड में जिसमें उनका इंटरेस्ट हो, और उसके बाद उनसे बोला जाए कि भैया आप कुछ प्रोड्यूस करो देश के लिए, आप कुछ बनाओ देश के लिए, तो हमारे देश का ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी जिसको बोलते हैं वो काफी ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि भैया अगर किसी कंट्री की पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है, अगर किसी कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो वो नुकसान नहीं है। आप उस कंट्री के पॉपुलेशन के लोगों को ट्रेन करिए, एजुकेशन दीजिए, उनको अच्छा मेडिकल फैसिलिटी दीजिए, वो आपके जीएनपी को बढ़ाने में आपकी हेल्प करेंगे। यानी एक साल के अंदर आपकी कंट्री ने कितना ज्यादा कोई भी चीज का प्रोडक्शन किया है उसमें हेल्प करेंगे। अगर आपके पास ज्यादा प्रोडक्शन हो गया है, अगर आपकी कंट्री ने ज्यादा कोई चीज प्रोड्यूस कर दिया है, तो आप उसको किसी दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप किसी दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट कर दीजिए, वहां से आप फायदा कमाइए। तो ज्यादा पॉपुलेशन होना किसी कंट्री के लिए नुकसान की बात नहीं है। बस आपको अपने पॉपुलेशन को क्या करना चाहिए, एज अ ह्यूमन रिसोर्स यूज करने आना चाहिए। ये था पॉपुलेशन, बड़ी पॉपुलेशन होने का एक पॉजिटिव साइड। अब निगेटिव साइड क्या है, अगर किसी भी चीज की पॉजिटिव साइड है तो निगेटिव साइड भी होगी। अब निगेटिव साइड क्या है किसी भी
कंट्री की पॉपुलेशन ज्यादा होने की। तो निगेटिव साइड ये है कि सबसे पहली चीज है कि उस कंट्री को ज्यादा से ज्यादा फूड पैदा करना होगा, ज्यादा से ज्यादा खाने पीने वाली चीजों का प्रोडक्शन करना होगा। इतने ज्यादा पॉपुलेशन है तो उन लोगों को खाने के लिए ज्यादा खाना भी चाहिए, ठीक है। सबको एजुकेशन देना, सबको एक अच्छी एजुकेशन देना होगा आपको। ये भी आपके लिए एक बड़ा चैलेंज है कि आप इतने सारे लोगों को अच्छी एजुकेशन कैसे दे पाएंगे, ठीक है। आप सभी लोगों को हेल्थ केयर कैसे दे पाएंगे, ठीक है। आप सभी लोगों को हेल्थ केयर एक साथ कैसे दे पाओगे, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन आता है। हेल्थ की स्पेलिंग HEALTH होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो हम लोगों को एक बड़ी पॉपुलेशन होने का निगेटिव साइड होता है। निगेटिव साइड क्या क्या है, आप उतनी बड़ी पॉपुलेशन को फूड कहां से लाके दोगे, आप इतनी बड़ी पॉपुलेशन को एजुकेशन किस तरीके से दोगे, आप इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए हेल्थ केयर फैसिलिटी कहां से लाके दोगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें एक बर्डन की तरह यूज होती हैं। ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं, ये सारी चीजें एज अ बर्डन दिखने लगती हैं लोगों को बड़ी पॉपुलेशन होने का। लेकिन अगर आपके पास पॉपुलेशन ज्यादा है, अगर आपके पास पॉपुलेशन ज्यादा है, आपके यहां लोग ज्यादा रह रहे हैं, तो इस पॉपुलेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, इस लार्ज पॉपुलेशन को हम लोग एज अ ह्यूमन रिसोर्स भी यूज कर सकते हैं। क्या क्या देना होगा, बस आपको अच्छा एजुकेशन देना होगा, आपको एक अच्छी सी ट्रेनिंग देनी होगी, आपको स्किल डेवलपमेंट करवाना होगा, और आपको जो है इसके साथ साथ हेल्थ केयर पे भी काम करना होगा। अभी की जो प्रेजेंट फॉर्म गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट है, इस बीजेपी गवर्नमेंट में एक चीज जो सबसे अच्छी लगी है वो ये लगी है कि बीजेपी गवर्नमेंट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम बहुत सारे चला रही है ना। तो जो बीजेपी की गवर्नमेंट है ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम बहुत सारा चला रही है। तो ये क्या कर रही है, ये एक तरीके से ह्यूमन रिसोर्स तैयार कर रही है। जो लोग कहते हैं कि ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चला के क्या होगा, वो लोग इस बात को समझे। हर चीज के लिए गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, जहां करना है आप करिए। लेकिन इस गवर्नमेंट की एक अच्छी चीज ये है कि ये गवर्नमेंट काफी सारा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रही है ना। तो इस स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से क्या होगा, जो हमारी पॉपुलेशन है वो एज ए ह्यूमन रिसोर्स हम लोग यूज कर पाएंगे। और अपने पॉपुलेशन को अगर हम लोग एज ए ह्यूमन रिसोर्स यूज कर रहे हैं तो हम लोग ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे। और अगर हम लोग ज्यादा प्रोडक्शन कर पा रहे हैं तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और अगर हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे तो इससे सिर्फ और सिर्फ हमारी कंट्री ग्रो करेगी, ज्यादा अच्छी ऊंचाइयों तक हमारी कंट्री पहुंचेगी। तो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम सबको एक ना एक बार करना चाहिए और एजुकेशन पे भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है। ये तो बात हो गई। अब हम लोग आगे एक चीज समझते हैं। अगर हम लोग जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स हैं, यानी हमारी जो पॉपुलेशन है, इस ह्यूमन रिसोर्स को, अगर इस ह्यूमन रिसोर्स को हम लोग डेवलप करें, इनका अच्छा खासा डेवलपमेंट किया जाए, ठीक है। इस ह्यूमन रिसोर्स को हम लोग एजुकेशन दें, इस ह्यूमन रिसोर्स को हम लोग एजुकेशन के साथ साथ एक अच्छी हेल्थ फैसिलिटी दें, एक अच्छा हेल्थ केयर दें, ठीक है। तो हेल्थ केयर से, एजुकेशन से, डेवलपमेंट से, इन तीनों चीजों से, डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ केयर, जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है ना, जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, इन तीनों चीजों को देने के बाद हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ध्यान से सुनिएगा, जो हमारे कंट्री का ह्यूमन रिसोर्स है, हमारे कंट्री का जो ह्यूमन रिसोर्स है, अगर इस ह्यूमन रिसोर्स को हम लोग डेवलपमेंट दे दें, एजुकेशन दे दें, हेल्थ केयर दे दें और एक अच्छा खाने पीने के लिए खाना दे दिया जाए, उसके बाद जब आप अपने ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप कर दे रहे हो एजुकेशन के थ्रू, अच्छी हेल्थ फैसिलिटी के थ्रू, तो ये आपका ह्यूमन रिसोर्स अब क्या कहलाएगा, ह्यूमन कैपिटल। और यही सारी चीज देख के हम लोग क्या करते हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं। अब अगर आप ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करने में सफल हो गए, अगर आप ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करने में सफल हो गए, तो इस ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बाद
आपकी आपके कंट्री में जो प्रोडक्शन है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप अपने ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप कर लिए, एजुकेशन दे दिए, हेल्थ केयर दे दिए, तो आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है वो क्या हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा ह्यूमन कैपिटल में। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा ह्यूमन कैपिटल में। और जब आप अपने देश की पॉपुलेशन को या ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप कर रहे हो, एजुकेशन दे रहे हो, हेल्थ केयर दे रहे हो, अच्छा खाने के लिए दे रहे हो, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। आप क्या कर रहे हो, आप ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे हो, आप ह्यूमन कैपिटल बना रहे हो, ठीक है। और अगर आप ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में सफल हो गए, अगर आपने ह्यूमन कैपिटल बना लिया, ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे आपका प्रोडक्शन इससे क्या होगा, इंक्रीज होगा। यही बात मैं बताते हुए आ रहा हूं, आपका प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, आपके कंट्री का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है सर, ये आप इतने बार बता लिए, आप कहना क्या चाह रहे हैं। देखिए, जब आपका प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा ना, तो कंट्री में प्रोडक्टिव पावर इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, प्रोडक्टिव पावर कंट्री की इंक्रीज होगी। फिर से इस चीज को ध्यान से एक बार अच्छे से सुन लीजिए, समझ लीजिए। अगर आप अपने ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट करते हैं, अगर आप अपने ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट करते हैं, उनको अच्छा एजुकेशन देते हैं, उनको अच्छा हेल्थ फैसिलिटी देते हैं, आप अपने ह्यूमन रिसोर्स को क्या कर रहे हैं, आप अपने ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल में चेंज कर रहे हैं। आप अपने ह्यूमन रिसोर्स को क्या कर रहे हैं, ह्यूमन कैपिटल में चेंज कर रहे हैं। और जब आप इस प्रोसेस में लगे हैं, जब आप अपने ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल में चेंज कर रहे हैं, तो यही प्रोसेस क्या कहलाता है, यही प्रोसेस कहलाता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। यही प्रोसेस क्या कहलाता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करने से फायदा क्या है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करने से फायदा यह है कि आपका प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, आपके कंट्री में प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो आपकी प्रोडक्टिविटी पावर भी इंक्रीज होगी, आपकी प्रोडक्टिविटी पावर इंक्रीज होगी, आप ज्यादा से ज्यादा चीजें प्रोड्यूस कर पाओगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को यह चीज समझ में आया होगा। अब देखिए, अगर हम लोग, एक सेकेंड, हम लोग पिछले चैप्टर में एक चीज पढ़े थे, फिजिकल कैपिटल, याद है, फिजिकल कैपिटल। लास्ट चैप्टर में इसको हम काफी अच्छे से समझाए थे कि फिजिकल कैपिटल क्या होता है। इस चैप्टर में इस फिजिकल कैपिटल को हम फिर से नहीं समझाएंगे, आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, लेक्चर कंप्लीट कर लीजिएगा। जिस तरीके से फिजिकल कैपिटल हम लोगों को प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है, जिस तरीके से फिजिकल कैपिटल हमको प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है, ठीक है, उसी तरीके से, एकदम उसी तरीके से अगर हम लोग अपने ह्यूमन रिसोर्स में या फिर ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करें, क्या करें, ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करें। अगर हम लोग जिस तरीके से हम लोग किसी भी चीज के प्रोडक्शन के लिए, जिस तरीके से फिजिकल कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं, अगर उसी तरीके से हम लोग प्रोडक्शन में ह्यूमन कैपिटल या ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्ट करेंगे, एजुकेशन के फॉर्म में, ट्रेनिंग के फॉर्म में, ठीक है, मेडिकल फैसिलिटी के फॉर्म में, स्किल के फॉर्म में, अगर इन सब चीजों में हम लोग इन्वेस्ट करेंगे तो जो हमारा ये ह्यूमन कैपिटल है, ये भी हम लोगों को रिटर्न देगा। किस तरीके से रिटर्न देगा, जिस तरीके से फिजिकल कैपिटल रिटर्न देता है। जैसे ही हम लोग फिजिकल कैपिटल खरीद के लाते थे, मशीन वगैरह हो गई, फिजिकल कैपिटल का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, मशीन हो गई। तो मशीन अगर हम लोग खरीद के लाए हैं, एक मशीन आप खरीद के लाए हैं जो कि टी शर्ट बनाती है, एक आप मशीन खरीद के लाई जो कि टी शर्ट का प्रोडक्शन करती है, तो आप एक बार मशीन खरीद के लाए, मशीन में आप इन्वेस्ट किए अपना पैसा। जिस तरीके से आप टी शर्ट बना रहे हैं, आप टी शर्ट बनाने के लिए मशीन खरीद के लाए 10 लाख की,
ठीक है, जिस तरीके से आप 10 लाख की मशीन खरीद के लाए और ये मशीन टी शर्ट बना रही है, उसी तरीके से अगर आप 10 लाख ह्यूमन रिसोर्स में या फिर ह्यूमन कैपिटल में इसमें इन्वेस्ट करेंगे, एजुकेशन के फॉर्म में, ट्रेनिंग के फॉर्म में, मेडिकल फैसिलिटी के फॉर्म में, स्किल के फॉर्म में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे ह्यूमन कैपिटल में, तो ये ह्यूमन कैपिटल भी आपको ठीक वैसा ही रिटर्न देगा। ये ह्यूमन कैपिटल भी आपको ठीक उसी तरीके का रिटर्न देगा जिस तरीके का रिटर्न हमको या आपको फिजिकल कैपिटल दिया था जब आप ये मशीन खरीद के लाए थे। अब आप 10 लाख रुपए की मशीन खरीद के लाए, ठीक है, मशीन शर्ट बना रही है ना, यही 10 लाख रुपए अगर आप वर्कर्स के ऊपर खर्चा करते तो हो सकता है वो वर्कर्स लोग भी काफी ज्यादा अच्छे तरीके से शर्ट को बना सकते थे, है ना। तो जिस तरीके से आप फिजिकल कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप उसी तरीके से ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करेंगे तो जिस तरीके से आपको फिजिकल कैपिटल आपको रिटर्न देता था, ठीक उसी तरीके से आपको ह्यूमन कैपिटल भी रिटर्न दे सकता है। ठीक है, तो फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल दोनों में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको ज्यादा अच्छा रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि दोनों आपको रिटर्न देंगे। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल भी उसी तरीके से रिटर्न देता है जिस तरीके से फिजिकल कैपिटल में आप इन्वेस्ट किए थे और फिजिकल कैपिटल आपको रिटर्न दे रहा था। ठीक है, अब देखिए, अगर आप ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, अगर आप ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं और ह्यूमन कैपिटल ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, क्या कर रहा है, ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है। अब क्योंकि आपने ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट किया, ह्यूमन कैपिटल ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, ह्यूमन कैपिटल से क्या हुआ, प्रोडक्शन आपकी इंक्रीज हुई। ठीक है, अगर आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है, ठीक, अगर आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा आप बेच पाएंगे। अगर आप ज्यादा बेच पा रहे हैं तो आपकी इनकम भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा इसको कि अगर आप एजुकेशन, ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट के थ्रू ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ह्यूमन कैपिटल से आपका प्रोडक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर आपने ज्यादा पैदावार कर ली, ज्यादा आपने प्रोड्यूस किया, जब आप उसको सेल करेंगे तो आप पैसा भी ज्यादा कमाएंगे, आपकी इनकम भी ज्यादा होगी। तो इस बेसिस पे हम लोग ये कह सकते हैं कि ह्यूमन कैपिटल जो है ये बेकार नहीं होता है, ह्यूमन रिसोर्स बेकार नहीं होता है। बस आपकी जो पॉपुलेशन, आपके पास ज्यादा पॉपुलेशन है, उसको आपको यूज करना आना चाहिए। किस तरीके से, आपको इस तरीके से उसको यूज करना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको क्या मिले, प्रोडक्शन मिले और ज्यादा से ज्यादा इनकम मिले। लार्ज पॉपुलेशन होना कोई खराब बात नहीं है। अब ध्यान से समझिएगा, देखिए हुआ क्या, एक सेकेंड, हाँ, ह्यूमन कैपिटल क्या होता है आपको समझ में आ ही गया होगा। ह्यूमन कैपिटल मतलब ह्यूमन रिसोर्स में जो हम लोग इन्वेस्टमेंट किए, ह्यूमन रिसोर्स में जो हम लोग या देश की पॉपुलेशन में जो हम लोग इन्वेस्टमेंट किए, इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, इन द फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग, इन द फॉर्म ऑफ स्किल डेवलपमेंट, इन द फॉर्म ऑफ गुड हेल्थ केयर फैसिलिटी। जब आप ह्यूमन रिसोर्स में, जब आप देश की पॉपुलेशन में एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, देश की पॉपुलेशन को एजुकेटेड करने में, देश की पॉपुलेशन को एक अच्छी ट्रेनिंग देने में, देश की पॉपुलेशन की एक स्किल डेवलपमेंट करने के लिए, और देश की पॉपुलेशन को आप अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी दे रहे हैं, तो ये जो आपकी नॉर्मल पॉपुलेशन है ना, आपकी ये पॉपुलेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी ये पॉपुलेशन कन्वर्ट हो जाएगी ह्यूमन कैपिटल में। ठीक है, यही चीज हम बताएं। अब ध्यान से देखिएगा, इकोनॉमिक्स कहता है, इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग जो ये ह्यूमन कैपिटल है, इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग जो ह्यूमन कैपिटल होता है ना, ये ह्यूमन कैपिटल जो है ज्यादा सुपीरियर है। ह्यूमन कैपिटल क्या है, ज्यादा सुपीरियर है। किस चीज से ज्यादा सुपीरियर है, आपके लैंड से ज्यादा सुपीरियर है और आपके कैपिटल जो आपने इन्वेस्ट किया है, ठीक है, इससे ज्यादा सुपीरियर क्या है, जो आपके पास जमीन है, जो आपके पास और रिसोर्सेज हैं, उन सबसे ज्यादा सुपीरियर है
ह्यूमन कैपिटल। आपके बाकी सारे कैपिटल से ज्यादा सुपीरियर कौन है? ह्यूमन कैपिटल है। तो आपको ह्यूमन कैपिटल पे ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए रेदर देन आप अपने लैंड पे, अपने कैपिटल पे, आपका जो एसेट्स है, जो आपकी मशीनरी है, उस पे इन्वेस्ट करने से ज्यादा अच्छा है कि आप अपने ह्यूमन रिसोर्स पे इन्वेस्ट करिए और अपने ह्यूमन रिसोर्स को एज ए ह्यूमन कैपिटल कन्वर्ट करिए। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को? ध्यान से सुनिएगा आप। इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग ह्यूमन कैपिटल जो है वो ज्यादा सुपीरियर है बाकी सारे रिसोर्सेस के कंपैरिजन में। आपका जो लैंड रिसोर्स है, जो आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया है, इन सबसे ज्यादा सुपीरियर है ह्यूमन कैपिटल। ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गई। अब हमेशा से, काफी टाइम से ये बोला गया है कि जो इंडिया की जो इतनी ज्यादा लार्ज पॉपुलेशन है, इंडिया की जो लार्ज पॉपुलेशन है, ये एक लाइबिलिटी है, ये एक बोझ है इंडिया के ऊपर। हमेशा से कई सालों से यही सुनते आया गया है कि इंडिया की जो लार्ज पॉपुलेशन है ये एक बोझ है इंडिया के ऊपर, पर ऐसा नहीं है। इंडिया की लार्ज पॉपुलेशन ये कभी भी बर्डन नहीं हो सकती। इकोनॉमिक्स क्या कह रही है? इकोनॉमिक्स कह रही है कि इंडिया की जो लार्ज पॉपुलेशन है ये कभी भी बर्डन या लाइबिलिटी नहीं हो सकती। बस आपको इस लार्ज पॉपुलेशन में क्या करना है? आपको इस लार्ज पॉपुलेशन को अपना एसेट बनाना है। आपको इस लार्ज पॉपुलेशन को क्या करना है? अपना एसेट बनाना है। और आप इस लार्ज पॉपुलेशन को एसेट या फिर ह्यूमन कैपिटल किस तरीके से बनाएंगे? तो आपके पास जो भी ह्यूमन है, आप अपने इस ह्यूमन यानी लार्ज पॉपुलेशन लोगों को कन्वर्ट करिए ह्यूमन रिसोर्स में। आप अपने आदमियों को ह्यूमन रिसोर्स कैसे बना सकते हैं? तो आपको एजुकेशन में, आपको ट्रेनिंग में, आपको स्किल डेवलपमेंट में, आपको अच्छा हेल्थ केयर में, आपको अच्छे खाने में, इन सब चीजों में इन्वेस्ट ज्यादा करना होगा। आप इन सारी चीजों में जब ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो आप अपने ह्यूमन को एज ए ह्यूमन रिसोर्स यूज कर पाएंगे और आपका ये ह्यूमन रिसोर्स जो है ये ह्यूमन कैपिटल बन जाएगा। ये ह्यूमन कैपिटल बन जाएगा और ह्यूमन कैपिटल एक एसेट होता है। कभी भी ह्यूमन कैपिटल को हम लायबिलिटी की तरह नहीं मानते हैं। ह्यूमन कैपिटल हमेशा एक एसेट की तरह यूज होता है और अगर आपका ह्यूमन कैपिटल अच्छा है तो आपका प्रोडक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, प्रोडक्शन ज्यादा होगा। क्लियर है यहां तक सारी चीजें? अब ध्यान से समझिएगा। अब हम आप लोगों को एक स्टोरी बताते हैं। आपके क्लास 9th की बुक में एक स्टोरी दी हुई है, उस स्टोरी को हम आपको समझाएंगे। एक स्टोरी है आप लोगों के बुक में, बेसिकली 2 स्टोरी है। ठीक है, ये पहली स्टोरी है शकल के बारे में, दूसरी स्टोरी है विलास के बारे में। तो आप लोगों के बुक में 2 स्टोरी दी हुई है, हम लोग इन दोनों स्टोरी को पढ़ेंगे। पहली स्टोरी में ये कह रहा है, बेसिकली स्टोरी में ये है कि 2 दोस्त रहते हैं। 2 दोस्त रहते हैं, एक का नाम रहता है विलास और एक का नाम रहता है शकल। दोनों एक गांव है, उस गांव का नाम है सीमापुर। उस सीमापुर गांव में दोनों दोस्त एक साथ रहते हैं। कौन कौन? विलास और शकल। दोनों दोस्त की जो लाइफ है वो दोनों एकदम डिफरेंट है। ठीक है, दोनों दोस्त की जिंदगी कैसी है? एकदम अलग है एक दूसरे से। किस तरीके से? देखिए, इसमें जो शकल है, ठीक है, शकल और विलास दोनों अराउंड 12 साल के बच्चे हैं। ठीक है, शकल और विलास दोनों जो है 12 साल के बच्चे हैं। अब होता क्या है कि ये जो शकल है, ठीक है, यहां पे स्टोरी है शकल की। ये भाई साहब जो हैं 12 साल के हैं और इनके माता जी का नाम है शीला। ठीक है, इनके माता जी का नाम है शीला, जो कि डोमेस्टिक काम्स में रहती हैं, घर के काम में ही लगी रहती हैं। और इनके पिताजी का नाम है भुट्टा। ठीक है,
इनके माताजी का नाम है शीला, जो कि डोमेस्टिक काम करती हैं, घर के काम करती हैं। और इनके पिताजी का नाम है भुट्टा चौधरी, जो कि एक एग्रीकल्चर फील्ड में काम करते हैं। यानी बेसिकली ये क्या करते हैं, एक तरीके से लोग खेती का काम करते हैं। इनके जो पिताजी हैं वो खेती का काम करते हैं, और इनकी जो माताजी हैं वो क्या करती हैं, वो घर के सारे काम देखती हैं। अब देखिए, जो शकल है, ये जो भाई साहब हैं, ये अपनी माँ की हेल्प करते हैं उनके घर के कामों में। ठीक है, शकल क्या करते हैं, ये अपने माता जी की हेल्प करते हैं घर के कामों में। और उसके साथ साथ शकल के 2 भाई बहन भी हैं। ठीक है, शकल के क्या है, 2 भाई बहन भी हैं। एक का नाम है जीतू, जो भाई है उसका नाम है जीतू, के भाई का नाम क्या है, जीतू, और उसकी बहन का नाम है सीतू। तो शकल जो है, इसके एक छोटा भाई है और एक बहन है। ठीक है, जीतू और सीतू। शकल जो है अपनी माँ की भी हेल्प करता है घर के कामों में, और उसके अलावा अपने छोटे भाई और बहन का भी ख्याल रखता है। ठीक है, इस शकल के एक अंकल हैं जिनका नाम है श्याम। क्या नाम है, श्याम नाम है। ठीक है, इसके एक अंकल हैं जिनका नाम है श्याम। एक सेकंड, इसके जो अंकल हैं इनका नाम है श्याम। ठीक है, अंकल श्याम। ये जो अंकल श्याम है, ये क्लास 10 तक पढ़े हुए हैं। ठीक है, ये क्लास 10 तक पढ़े हुए हैं, लेकिन ये बेरोजगार हैं, इनके पास कोई काम धंधा नहीं है। इसके अंकल हैं 10 तक पढ़े हुए हैं, लेकिन काम न मिल पाने की वजह से वो बेरोजगार हैं। अब देखिए, जो इनके माता पिता हैं, यानी भुट्टा और शीला, ठीक है, वो क्या बोले, वो बोलते हैं कि बेटा तुम एक काम करो, स्कूल चले जाओ, पढ़ लिख लो, थोड़ा काबिल बन जाओगे। जबरदस्ती इनके माता पिता इनको स्कूल भेज देते हैं। ठीक है, शकल के माता पिता क्या किए, उसको जबरदस्ती स्कूल भेज दिए, कहे कि जाओ बेटा पढ़ो लिखो, है ना, पढ़ने लिखने से जीवन बन जाएगा, नहीं पढ़ोगे लिखोगे तो मेरी तरह खेतों में काम करते रह जाओगे, घर के काम में ही रह जाओगे, तो बाहर निकलो, पढ़ो लिखो। शकल के घर वाले, उसके मम्मी पापा, भुट्टा और शीला, उसको जो है जबरदस्ती जो है फोर्स किए कि आप जाओ बेटा और स्कूल में जाके पढ़ो लिखो। शकल स्कूल भी ज्वाइन कर लिया। ठीक है, शकल जो है स्कूल ज्वाइन किया, वो गया, अपनी हायर एजुकेशन को भी कंप्लीट किया। उसके बाद शकल के जो पिताजी थे, जिनका नाम था बूटा, वो क्या किए, वो कहीं से लोन लिए और अपने बेटे से बोले कि बेटा तू जा कंप्यूटर इंजीनियर बन जा, तू CS लेके पढ़ाई कर ले, कंप्यूटर साइंस लेके पढ़ ले, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जा। तो बूटा जो है कायदे से पढ़ा लिखा, है ना, उसके पिताजी लोन लिए और लोन लेके उसको कंप्यूटर साइंस भी पढ़ाए, कंप्यूटर स्टडीज पढ़ाए उसको। उसके बाद जब वो बीटेक कर लिया, कंप्यूटर साइंस में शकल पढ़ लिया, बीटेक करने के बाद शकल एक प्राइवेट जॉब करता है। ठीक है, शकल क्या करता है, एक प्राइवेट जॉब करता है, और प्राइवेट जॉब करते हुए वो जो है एक नए तरीके का सॉफ्टवेयर डिजाइन करता है। अब जब ये सॉफ्टवेयर वो डिजाइन किया उस प्राइवेट कंपनी के लिए जहां पे वो काम कर रहा था, तो उस प्राइवेट कंपनी के लिए जब वो सॉफ्टवेयर डिजाइन किया ना, तो उस सॉफ्टवेयर की डिमांड हुई, सॉफ्टवेयर जो है कंपनी बेची लोगों तक, और कंपनी का काफी फायदा हुआ उस सॉफ्टवेयर से जो कि शकल ने बनाया था। अब जब कंपनी का फायदा होता है तो कंपनी का जो ओनर रहता है, जो बॉस रहता है कंपनी का, वो शकल से खुश होता है और शकल को क्या करता है, प्रमोशन कर देता है और उसकी सैलरी बढ़ा देता है। ठीक है, दो दोस्त थे, शकल और विलास। शकल की स्टोरी आप लोगों को क्लियर हो चुकी है कि शकल जो था, इनके माता पिता थे जिनका नाम था भुट्टा और शीला। भुट्टा क्या किए, ये एक फार्मर थे, ये कहीं से लोन लिए और अपने बेटे को पढ़ाई लिखाए और कंप्यूटर इंजीनियर बनाया, और इनका बेटा एक प्राइवेट कंपनी में जॉब किया, और प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हुए उसने एक नया सॉफ्टवेयर डेवलप किया। और जब वो सॉफ्टवेयर डेवलप किया तो उस सॉफ्टवेयर की वजह से कंपनी की सेल बढ़ी। जब कंपनी की सेल बढ़ी, कंपनी को फायदा हुआ, तो उस कंपनी के बॉस ने ये देखा कि शकल ने इस सॉफ्टवेयर को बनाया, तो शकल का प्रमोशन कर दिया और शकल की भी सैलरी बढ़ा दी। तो शकल की लाइफ एकदम मस्त चल रही थी। अब चलते हैं शकल का जो दूसरा दोस्त था, जिसका नाम है विलास, जिसका नाम है विलास। अब विलास की स्टोरी समझते हैं।
देखिए विलास की स्टोरी क्या है कि विलास जो है 11 साल का है। ठीक है, विलास जो है ये 11 साल का एक लड़का है। ये भी उसी गांव में रहता है जिस गांव में शकल रहता था। ठीक है, विलास के जो फादर हैं इनका नाम है महेश। ठीक है, और ये क्या करते थे, ये मछली मारा करते थे, मछली पकड़ा करते थे और उसको ले जाके मार्केट में बेचा करते थे। पर जब विलास 2 साल का था तभी इसके पापा की डेथ हो जाती है। जब ये 2 साल का था तभी इनके पापा क्या करते हैं, इनके पापा की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो विलास के पापा की डेथ तभी हो जाती है जब विलास 2 साल का रहता है। अब जब विलास के पापा की डेथ हो जाती है, जब वो 2 साल का रहता है, तो उसकी जो मदर है, विलास की जो मां है गीता, ठीक है, वो क्या की, वो मछली पकड़ी और मछलियों को बेचना शुरू की और उससे अपना परिवार चलाती थी। ठीक है, जो इसकी मां थी, विलास की जो मां थी, ये फिर उसके पापा की जगह पे गई, मछली पकड़ी, मछली पकड़ा करती थी तालाबों से और उसको ले जाके एक गांव में, मतलब बेसिकली एक लैंड लॉर्ड रहते हैं, जमींदार टाइप के आदमी रहते हैं, उनके यहां उनके पौंड से, उनके जो है तालाब से जो गीता रहती हैं विलास की मां, वो मछली पकड़ती हैं। ठीक है, उस मछली को बेचती हैं और उससे जो भी इनकम आती है उससे अपना घर चलाया करती थी। लगभग एक दिन में जो भी मछली पकड़ती थी उस तालाब से, उसको ले जाके मंडी में बेच दिया करती थी। तालाब से जितनी मछली पकड़ी वो ले जाके मंडी में बेच दी और वो डेली का 150 रुपए कमा लेती थी मछली बेच के। ठीक है, अब विलास जो था, विलास के साथ एक प्रॉब्लम थी। विलास को क्या हो गया, विलास हेल्थ केयर पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, अपने हेल्थ वगैरह पे ध्यान नहीं दिया और विकास को हो गया अर्थराइटिस। विकास को क्या हो गया, सॉरी, विलास को क्या हो गया, अर्थराइटिस हो गया। अब विलास की जो मां थी, जो कि 150 रुपए एक दिन का कमा रही हैं, एक दिन का जो 150 रुपए कमा रही हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो विलास का अच्छे से इलाज करा पाए, देख रेख कर पाए। तो विलास को वो ऐसे छोड़ दी, वो डॉक्टर की फीस अफोर्ड नहीं कर पा रही थी 150 रुपए में। ठीक है, और इसके साथ साथ विलास अर्थराइटिस का शिकार था, अर्थराइटिस हो चुकी थी विलास को। इसकी मां इतनी कैपेबल नहीं थी कि उसका इलाज करा पाए। उसके जो पिताजी थे, जब वो 2 साल का था तभी उनकी डेथ हो चुकी थी और विलास कभी स्कूल भी नहीं गया। ठीक है, वहीं अगर बात करें विलास का जो दूसरा दोस्त था सकाल, वो स्कूल गया, वो अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहा था और विलास जो है वो घर पे बैठा हुआ था। ठीक है, विलास क्या करता था, विलास जो है अपनी मां की हेल्प करता था खाना वाना बनाने में। ठीक है, उसके बाद जो है विलास अपने छोटे भाई मोहन, विलास के छोटे भाई का नाम था मोहन, विलास का एक छोटा भाई भी था जिसका नाम था मोहन। तो विलास जो है मोहन की भी देख रेख करता था और घर का खाना वाना भी बनाता था। ठीक है, अब देखिए कुछ दिन बाद क्या होता है, विलास की जो मां रहती हैं गीता, उनकी भी तबीयत खराब हो जाती है और वो बुरी तरीके से बीमार हो जाती हैं। अब वो बेड पे पड़ जाती हैं, उनकी भी एज हो गई थी, उनको भी बीमारी वगैरह हुई और वो क्या हुई, बिस्तर पकड़ ली, बेड पकड़ ली। अब वो कुछ काम धाम नहीं कर पा रही थी। अब सारा बोझ किसके ऊपर आ गया, विलास के ऊपर आ गया। ठीक है, अब विलास क्या किया, अब विलास जो है अपने पापा का काम कर लिया। पहले उसके पापा मछली पकड़ा करते थे, फिर पापा के बाद जब उसके पापा की डेथ हो जाती है 2 साल में, तो उसके बाद विलास की मां जाती है, मछली पकड़ती हैं, खिलाती हैं। विलास की मां की तबीयत खराब हो गई, अब वही मां की जगह कौन ले लिया है, विलास ले लिया। अब विलास जाता है, मछली पकड़ता है और मछली को ले जाके गांव की मंडी में बेचता है और जो पैसा आता है उससे घर चलाता है। यानी विलास कभी कुछ पढ़ा लिखा नहीं, कुछ कर नहीं पाया। ये दोनों स्टोरी थी। अब दोनों स्टोरी को अगर आप देखें, ठीक है, अगर इन दोनों स्टोरी को देखेंगे आप, तो एक स्टोरी में यह है कि जो पहला दोस्त था शकल, वो स्कूल भी गया। वहीं बात करें अगर विलास की, तो विलास स्कूल नहीं गया था। अगर बात करें शकल की, तो वो फिजिकली स्ट्रांग था, उसको कोई बीमारी नहीं थी, उसका हेल्थ अच्छा था, इसका हेल्थ अच्छा था, है ना। वहीं बात अगर करें विलास की, तो विलास को अर्थराइटिस हुआ था, है ना। विलास को क्या हुआ था, अर्थराइटिस हुआ था। और शकल की बात करें तो इसने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में डिग्री लिया। डिग्री लेने के बाद
ये एक प्राइवेट फर्म में, प्राइवेट कंपनी में या प्राइवेट फर्म में जॉब भी करने लगा और जॉब करते करते उसका प्रमोशन भी हो गया, है ना। वहीं पे बात करें विलास की, तो विलास क्या करने लगे, विलास अपने मम्मी, अपने मदर और अपने फादर की तरह क्या करने लगा, सिर्फ और सिर्फ मछली बेचने लगा, फिश सेल करने लगा। ठीक है, अब इन सारे चीजों का क्रक्स क्या निकल रहा है, ये दो कहानियां क्यों दी हुई हैं, ये जो आपके क्लास 9th की इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 में कहानी दी हुई है ना, ये बस ये बता रही है कि जो शकल है, जो पहला लड़का था, इस भाई साहब ने क्या किया, अच्छा एजुकेशन लिया। एजुकेशन के जब इसको अच्छा एजुकेशन मिला तो ये एक चीज में एक्सपर्ट हो गया, ये अपने काम में, ये जो भी काम करता था, जो भी लेबर वाला काम करता था, ये इसमें क्या हो गया, ये इसमें एक्सपर्ट हो गया। और जब ये एक्सपर्ट हो गया तो इसने अपने कंपनी की टोटल प्रोडक्टिविटी क्या की, टोटल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज की और इससे कंपनी का फायदा हुआ और शकल को भी प्रमोशन दिया गया। तो जब भी टोटल प्रोडक्टिविटी की ग्रोथ होती है, जब भी टोटल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होता है, तो इससे देश की इकोनॉमी का भी ग्रोथ होता है। जब भी टोटल प्रोडक्टिविटी की ग्रोथ होगी, उससे क्या होगा, उससे देश की इकोनॉमी में भी ग्रोथ होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर टोटल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है तो इकोनॉमी का भी ग्रोथ होगा, इकोनॉमी की भी इंक्रीज होगी। अब वहीं पे देखा जाए अगर विलास को, तो विलास को कोई एजुकेशन नहीं मिला। ठीक है, विलास को कोई एजुकेशन नहीं मिला, प्रोडक्टिविटी क्या हुई, इसकी कोई भी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ी। ठीक है, इसने वही सैलरी पाया, वही पैसा पाया ये जो इसके मदर को मिल रहा था। तो यहां पे अगर देखा जाए, न तो विलास इकोनॉमी की ग्रोथ में हेल्प कर रहा है, न तो विलास का खुद का कोई डेवलपमेंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि विलास पढ़ाई लिखाई नहीं किया है। वहीं बात करें शकल का, तो ये पढ़ा लिखा था। ठीक है, इसने टोटल प्रोडक्टिविटी में भी इंक्रीज किया, जिससे इकोनॉमी की भी ग्रोथ हुई और शकल की भी पर्सनल डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, शकल का भी क्या हुआ, पर्सनल डेवलपमेंट हुआ। अब देखिए हुआ क्या, एक दिन दोनों बचपन के दोस्त वापस मिले, है ना। दोनों बचपन के दोस्त क्या हो रहे हैं, फिर से मिल रहे हैं। ये कौन है, देखिए ये मछली बेचने वाला कौन है, ये मछली बेचने वाला है विलास, जो कि बचपन में स्कूल नहीं गया, इसको पढ़ने लिखने में थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं था विलास को। ये क्या कर रहा है, मछली बेच रहा है। वहीं पे ये दूसरे साइड कौन है, शकल। ये क्या किया, ये बचपन में स्कूल गया, और देखो कितना मस्त मॉडर्न होके चश्मा वश्मा लगा के, मेरी तरह हाथ में घड़ी वड़ी लगा के, जैकेट वैकेट पहन के एकदम स्मार्ट आके पेड़ पे स्टाइल से खड़े हैं भाई साहब, है ना। एकदम जो है केजीएफ के रॉकी भाई की तरह खड़े हैं सूट बूट पहन के। तो इसका मतलब क्या निकल रहा है, इसका मतलब बस एक ही चीज निकल रहा है कि बेटा प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ लो अब भी मौका है। ठीक है, ये देखो, ये जो है विलास ये सोच रहा है, देखो ये क्या सोच रहा है, देखो यहां पे सोच रहा है यार ये स्कूल जाया करता था, पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन गया है, देखो एकदम केजीएफ के रॉकी भाई की तरह खड़ा है, चश्मा वश्मा लगा के सूट बूट पहन के, और मैं मछली ही बेच रहा हूं। ये सोच रहा है, अब ये पछता रहा है, काश मैं भी पढ़ लिया होता। इसीलिए मैं तुम लोगों से कहता हूं कि पढ़ लो बेटा, है ना, पढ़ लो, पढ़ लिख के बड़े आदमी बन जाओ, रॉकी भाई की तरह तुम लोग भी बड़े आदमी बनो। के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है, तो पढ़ो लिखो और शकल बनो, विलास न बनो। विलास बनोगे मछली बेचोगे। क्लास 9 की बुक ये सिखा रही है कि पढ़ना लिखना चाहिए, पढ़ोगे लिखोगे, देश की इकोनॉमी में प्रोडक्टिविटी में भी इंक्रीज करोगे, कुछ प्रोड्यूस करके देश भी बढ़ेगा और साथ में तुम्हारा डेवलपमेंट भी होगा। दोनों विलास और शकल एक ही गांव के थे, दोनों साथ में दोस्त थे, लेकिन अंतर क्या था, अंतर बस इतना था, विलास पढ़ाई लिखाई नहीं किया, शकल पढ़ाई लिखाई किया और पढ़ लिख के सूट बूट पहन के खड़ा है, और विलास जो है कहीं कुछ नहीं किया, मछली बेच रहा है। क्लास 9 की बुक इकोनॉमिक्स की इतनी अच्छी स्टोरी दे रही है, इतना अच्छा ज्ञान दे रही है कि बेटा पढ़ लो, है ना। तो थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लिया करो, थोड़ी बहुत क्या ज्यादा ही किया करो, वरना मछली बेचना पड़ जाएगा आगे चल के। अब देखो इसका सार क्या है, इसका सार बस इतना है कि अगर हम लोग ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे,
तो उसका हम लोगों को बहुत ही ज्यादा हाई रेट रिटर्न मिलेगा। क्या मिलेगा? हाई रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। हाई रेट ऑफ रिटर्न। अगर हम लोग ह्यूमन रिसोर्स में, जो पॉपुलेशन है ज्यादा, उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हाई रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, हाई रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। और पीपुल में किया गया इन्वेस्टमेंट सेम वैसा ही इन्वेस्टमेंट होता है जिस तरीके का आपने लैंड और कैपिटल में किया है। ठीक है, जितना आपने लैंड और कैपिटल में इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक उसी तरीके का इन्वेस्टमेंट होता है ह्यूमन रिसोर्स में किया हुआ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये टॉपिक पूरी अच्छे समझ में आई होगी। इस चैप्टर का पूरा ओवरव्यू आप लोगों को समझ में आ गया होगा एकदम अच्छे से। अब इसके आगे की जो टॉपिक है वो अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। अगर आपको ये चैप्टर का ओवरव्यू अच्छे से समझ में आया, आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्लासमेट्स के साथ शेयर करिए, आस पड़ोस में जो बच्चे खेलते रहते हैं उनके साथ शेयर करिए, और बच्चों को बताइए कि बेटा काम करो, विलास की तरह मत बनना, सकाल की तरह बनो। इसके लिए आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करिए, और फटाक से कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और समझ में आया कि नहीं। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।